रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग, और इसको एक मैं नए तरीके से एक और आपको बताऊँगी कि हम इसको आज कैसे तड़का लगाएंगे। एक और तरीके से मैं आपको तड़का लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैं इस तरह करके इसको, ये जो मोटे मोटा होता है ना, इसको कूट के बारीक कर लूँगी। तो मैं सारे को इस तरह कर लेती हूँ, तो फिर मैं बाकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो ये देखो, एक प्याज मैंने काट लिया दरमियाने साइज़ का, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के साग में सरसों का तेल, फिर थोड़ा सा ऊपर से हम जो है देसी घी कर लेंगे। जो पराठा बनाएंगे तो तब अब मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि इसके मैं पराठे बनाऊँगी, आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मैंने टमाटर काट लिए हैं 3 हैं, और ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं बारीक। तो लहसुन अदरक मैंने रखा हुआ है। तो आज मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीके से बताऊँगी कि उस दिन मैंने जो तड़का लगाया था साग को, वो सिर्फ लहसुन अदरक वाला लगाया था। आज मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगी। इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह भी बहुत मज़े का बनता है। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी प्याज को, और बीच में फिर हरी मिर्चें, टमाटर और हरा अदरक लहसुन डालती हूँ। डाल के तो मैं मसाला बना लेती हूँ। और साग ये देखें, मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक जितना मुझे चाहिए था, मुझे 3-4 पराठे बनाने हैं तो मेरे ये बन जाएंगे। तो साग को मैंने कर लिया, उसमें हवन दस्ते में मैंने कूट के रख लिया। तो अब मैं मसाला बना लूँ, फिर उसमें मैं इसको ऐड करूँगी। जी तो ये देखें, प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, फिर इसकी मैं पहले बुनाई कर लेती हूँ। लहसुन अदरक हो गया। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह बन गया। अब मैं इसके अंदर ये साग डाल दूँगी। अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो ये देखें, ये बिल्कुल सही तैयार है इस तरह का। लेकिन मैंने जो है ना वो पराठे बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा खुश्क कर लूँगी ताकि ये पराठे से बाहर ना निकले। मैं खुश्क बनाऊँगी। जब ये सही मुकम्मल ऑयल छोड़ देगा तो उतनी देर तक मैं बनाती हूँ। लेकिन रोटी के लिए बस इस तरह का रोटी के लिए ये बेस्ट है। इस तरह इतना बिल्कुल ठीक है रोटी के साथ खाने के लिए। ये देखें, ये खुश्क हो गया है बस। अब मैं इसे मज़ीद नहीं बनाऊंगी। अब मैं इसे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पराठे बनाएंगे। मैं पराठे भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं
सरसों के साग के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के भी कैसे बने हैं। तो अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम बनाते हैं।